बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का निहायत ही फज़ल और करम है और उसके प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ और इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुक़द्दस दरबार में इअ्तिकाफ़ की हालत में और ज़ुहर की नमाज के बाद हम सबको यहाँ पर जमा होने और दीन का इल्म सीखने की तौफीक और सआदत नसीब हुई है। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र बजा लाते हैं कि परवरदिगार ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से ऐसी बाबरकत और नूरानी मजलिस में हमें बैठने का मौका इनायत फरमाया। आज चंद अहम मौज़ूआत पर आप हज़रात के गोशे गुजार गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करता हूँ। ये जो दौर चल रहा है ये बड़ा फितनों का दौर और ये बहुत ही ज्यादा इख्तिलाफ का दौर और इसमें बदअक़ीदा गुमराह किस्म के लोग नई नई टेक्निक्स लेकर उम्मत मुस्लिमा में हर रोज एक नए फितने को जन्म देते हैं और भोले भाले कमजोर लाइल मुसलमान इन शरारतों का शिकार होकर अपना दीन और अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेते हैं। आप हजरात के हवाले से आज का एक इल्मी पैगाम और हक की आवाज सदाए इस्लाम मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो लोग इस गुमराही का, इस बेदीनी का और इस बदअक़ीदगी का शिकार हो चुके हैं कि जो ये कहते हैं कि तक़लीद करने की जरूरत नहीं है और तक़लीद बिदअत है, हराम है, शिर्क है, कुफ्र है, नाजायज है। ऐसे सख्त तरीन बदबख्त जुमले जिन लोगों ने, बदकलामी जिन लोगों ने अपनी बदबख्ती से की है, इंशाअल्लाह ताला आज हम उनको जवाब देने की और बात समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए और दीन मुबीन को कामिल व अकमल तौर पर हक को समझने की, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि तक़लीद जरूरी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तक़लीद नहीं होने की वजह से क्या नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि अगर हर आदमी के हाथ में कुरान और हदीस दे दी जाए और हर आदमी कुरान और हदीस पढ़ना शुरू कर दे, तो आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर हर किस्म के लोग मौजूद हैं। कोई आदमी आजादाना मिजाज का मालिक है, कोई आदमी जुल्म की मिजाज का मालिक है, कोई आदमी रहम वाली मिजाज का मालिक है, कोई आदमी मार को मार यानी बदले को बदले के मिजाज का मालिक है, कोई आदमी सखावत का मालिक है, तो कोई आदमी बुख्ल का मालिक है। हर एक की एक एक मिजाज है। अल्लाह ने सबको एक मिजाज पर पैदा नहीं किया। अगर हर एक के हाथ में कुरान और हदीस दे दी जाए कि भाई तेरे को जो समझ में आया वो कर ले, तो जुल्म वाले को हर जगह जुल्म ही जुल्म नजर आएगा। जो जुल्म का मालिक है, जिसकी मिजाज में जुल्म है, उसको कुरान की हर आयत से और हर हदीस से जुल्म निकालना ही पसंद करेगा
और वो ऐसी ही आयत और अहादीस को पकड़कर चलेगा जिससे उसकी तबीयत को सुकून मिलता है। अगर हर आदमी को कुरान और हदीस दे दिया जाएगा तो फिर हर आदमी अपनी तबीयत के मुताबिक, जैसे किसी आदमी की तबीयत में रहम है तो बस वो रहम वाली आयतें निकालता चला जाएगा, रहम वाली हदीसें निकालता जाएगा। उसको हर हदीस में बस अपनी मिजाज वाली हदीस पसंद आएगी और फिर बाकी की हदीसों को वो छोड़ता और तर्क करता चला जाएगा। या फिर तोड़ मतोड़ के वो अपनी मिजाज के मुताबिक उसके अंदर से बातें खस करके उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक नया नमूना पेश कर देगा। बादशाह अपने बचने के तदबीरें ढूंढ लेगा, चोर अपने बचने की तदबीरें निकाल लेगा, जानी अपने बचने की तदबीरें निकाल लेगा। फिर कोई कानून, कोई निजाम दुनिया के अंदर मुकर्रर नहीं हो सकेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान और हदीस के बाद तखलीद का एक निजाम बनाया। व उलिल अम्री मिनकुम, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजाफा फरमाया, इरशाद फरमाया। अगर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से बात मुकम्मल हो जाती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अतीउल्लाह और फिर उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। यहाँ पर बात अल्लाह मुकम्मल फरमा देता, लेकिन रब ने देखा कि बंदों की मिजाज अलग है, फितरतें अलग है, तबीयतें अलग है, ख्वाहिशात अलग है, मामलात अलग है, अंदाज अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है, हालात अलग है, सिचुएशंस अलग है। तो रब ने क्या किया, बंदों की तबीयत और फितरत को देखते हुए कहा कि मेरे बंदों, बेशक अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत करो, वो उलिल अम्री मिनकुम, और ये हकीकत समझाने वालों के ताबे भी हो जाओ, जो तुम्हें दीन की हक्कानियत कामिल और अकमल तौर पे समझाते हैं, जो तुम तक सही अंदाज में दीन पहुंचाते हैं, उनके ताबेदार हो जाओ, उनके हुक्म को मानने लग जाओ, उनकी बातों पर अमल करने लग जाओ। वो उलिल अम्री मिनकुम का मतलब है तकलीद करो। क्या करो? जरा जोर से बोले, तकलीद करो। खुल्लम बात समझाने के लिए बात करो, तकलीद करो। अब आइए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो तकलीद हो रही है, इमाम आज़म की तकलीद है, इमाम शाफी की तकलीद है, इमाम मालिक की तकलीद है, या इमाम अहमद बिन हंबल की तकलीद है, आप जरा गौर करके देखें। हमें इन बुजुर्गों की तकलीद करना किसी मौलवी या मुल्ला जी ने नहीं सिखाया है, बल्कि सहाबा इकराम ने अपने अकाबिर की तकलीद करके दुनिया को बताया, जो तुम में ज्यादा इल्म वाला हो तुम उसकी तकलीद कर लिया गया। हम इमाम आजम की तकलीद करते हैं, हमें इमाम आजम को हमने दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाला पाया। इमाम आजम का सानिया अल्लाह ने इस धरती पर पैदा ही नहीं किया, और हमने ये जो तरीका मिला, हमें ये तरीका सहाबा इकराम से मिला है। सहाबा इकराम अपने अकाबिर सहाबा इकराम की तकलीद करते थे। आइए दलील के तौर पर एक बात अर्ज करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा, कुरान नाजिल हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाके दिए। जब कुरान नाजिल होती थी तो कुरान शरीफ की आयत को कभी हड्डियों पर लिख लिया जाता था, कभी चमड़ों पर लिख लिया जाता था, कभी ठिकरियों पर लिख लिया जाता था। कुरान इब्तिदाई दौर में हड्डियों पर था, पत्तों पर था, ठिकरियों पर था या चमड़ों पर था। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आ तो गया कुरान, मगर तरतीब के साथ जमा नहीं हुआ था। आज जैसा आपको मिल रहा है, सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान है, सूरह निसा है, सूरह माइदा है, जिस तरतीब के साथ आपको कुरान मिल रहा है, इस तरतीब के साथ कुरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जमा नहीं हुआ। हुआ? जरा जोर से बोले, नहीं हुआ। तो पता क्या चला कि अब कुरान को जमा करने का हुक्म रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं हुआ। तरतीब के साथ कुरान को जमा करने का हुक्म ज़माने रिसालत में नहीं हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हुक्म नहीं दिया कि कुरान को तरतीब के साथ जमा करो।
पहले सूरह फातिहा रखो, फिर सूरह बकरा को ले आओ, फिर सूरह आल इमरान ले आओ, फिर सूरह निसा ले आओ, फिर सूरह माइदा ले आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी ऐसे नहीं कहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी नहीं कहा। किसी हदीस से साबित नहीं है कि हुजूर ने कहा कि मेरे बाद कुरान को जमा कर लो, कुरान को इसी तरतीब में रखो, पहले ये सूरा ले आओ, बाद में ये सूरा ले आओ, बाद में ये सूरा ले आओ, फिर पारों को ऐसे 30 पारे बनाओ, फिर उसके अंदर रुकुआत लगाओ, फिर उसके अंदर ये ऐसा करो, वो ऐसा करो। ऐसा तो कोई तरतीब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताई। तो पता क्या चला, कुरान जमा करने का हुक्म ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। अब जो बेवकूफ लोग कहते हैं जो कुरान में है, जो हदीस में, मैं वही मानता हूं, तो सबसे पहले उसको कुरान छोड़ देना पड़ता, क्योंकि कुरान की तरतीब खुद ना कुरान में है ना हदीस में। कुरान जिस तरतीब के साथ आपको हमको मिला, ना वो तरतीब कुरान से साबित है, ना वो तरतीब हदीस से साबित है। ये कुरान की तरतीब का काम, कुरान को जमा करने का ये जो काम है, ये हजरत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने से शुरू हुआ। किसके जमाने से शुरू हुआ? जरा जोर से बोले। हजरत अबू बकर के जमाने से शुरू हुआ। और हद तो ये है, ये सिलसिला हजरत दौरे खिलाफत अबू बकर में भी चलता रहा, दौरे खिलाफत उमर और उस्मान और अली में भी ये सिलसिला चलता रहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। खुलफाए राशिदीन के चारों दौर में भी ये सिलसिला चलता रहा। हद तो ये है, खिलाफत राशिदा का दौर खत्म भी हो गया, मगर उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। कुरान जब तक अरब वालों के बीच में था तो कुरान पर ना सबर लगा था, ना शेर लगा था, ना पेश लगा था, ना जज़म लगा था, ना तशदीद लगा था। बगैर इराब के कुरान खुलफाए राशिदीन के जमाने में पढ़ा जाता था। जब बात आई अजमियों तक कुरान पहुंचाने की, जो अजम वाले अरबी नहीं जानते थे, जैसे आप हैं, हम हैं, हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, अफ्रीका वाले, इंडोनेशिया वाले, चाइना वाले हैं, ये अजमी लोग हैं। जब तक कुरान अरबों के बीच में था तो खुलफाए राशिदीन ने भी उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाया था। जब कुरान अजमियों के बीच में आने लगा तो फिर चाहा कि अब अजमियों के बीच में कुरान जा रहा है, ये लोग अरबी से वाकिफ नहीं, कहीं अलहम्दु के बजाय अलहम्दी, अलहम्दा ना पढ़ ले, लिल्लाही के बजाय कहीं लिल्लाहु, लिल्लाहा ना पढ़ ले, कहीं रब्बिल आलमीन के बजाय रब्बुल आलमीन, रब्बल आलमीन ना पढ़ ले। तो इन्होंने क्या किया, कुरान के ऊपर इराब लगाना शुरू किया। ये तो काम सहाबा का काम भी नहीं है इराब लगाना, ये तो सहाबा के बाद वालों का काम है, सहाबा के बाद वालों का काम है। प्यारे दोस्तों, चले अगर मान लें बाज़ रिवायात के मुताबिक ये काम सहाबा के दौर में हुआ, तो खुलफाए राशिदीन के दौर का काम नहीं है, और खुलफाए राशिदीन के बाद का काम है। मान लें सहाबा के दौर का भी अगर काम है, तो फिर प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, लगाया किसने? जवाब मिला, ये काम ताबईयों ने किया है। किसने किया? ताबईयों ने किया है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, आप और हम इस बात को थोड़ी देर के लिए तस्लीम करें कि अगर कोई शख्स हमें यह कहता है कि जो कुरान और हदीस में है मैं उसी को मानूंगा, उसके अलावा नहीं मानूंगा, तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर लूंगा कि बड़े भाई तू वही कुरान वैसी तरतीब के साथ रख जैसा कुरान अल्लाह ने भेजा था, जैसा कुरान मुस्तफा जाने रहमत ने लिया था। क्योंकि ये कुरान की तरतीब में तखलीद शामिल है। आप पूछिए हजरत तखलीद कैसे शामिल है, तो सुनिए। हजरत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कुरान की तरतीब करना चाहा, कुरान को जमा करना चाहा, तमाम आयात को आपने एक लाइन में लाना चाहा, एक सफ में खड़ा करना चाहा, सूरा ब सूरा, सूरा ब सूरा अपने कुरान की तरतीब करनी चाहिए। तो हजरत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर को बुलाया। किसको बुलाया? हजरत उमर को बुलाया और बुलाकर कहा, उमर मैं चाहता हूं कि कुरान को तरतीब के साथ जमा कर दूं। उमर मैं चाहता हूं
हजरत अबू बकर उमर, मैं चाहता हूं कुरान को तरतीब के साथ जमा कर दूं। तो हजरत उमर का जुमला क्या था, जरा गौर करके सुनिए। हादा वल्लाहि खैरुन, अल्लाह की कसम ये बेहतर काम है। अब हजरत उमर अगर तखलीद के कायल नहीं होते तो हजरत उमर हजरत अबू बकर को यह जवाब देना था, जो काम अल्लाह ने हमको करने का हुक्म नहीं दिया, जो काम रसूल अल्लाह ने नहीं किया, वो काम आप क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों करना चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किया, ऐ खलीफतुल मोमिनीन, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये काम करना क्यों चाहते हैं? हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से ये सवाल नहीं किया, बल्कि क्या कहा, अल्लाह की कसम आप ये जो काम करना चाहते हैं ये सबसे बेहतर काम है। ये कहकर आपने हजरत अबू बकर की तखलीद की, आपकी राय को कबूल किया। फिर उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हजरत उमर की ताईद मिली, बाबू इधर देखो, जब हजरत अबू बकर की ताईद, हजरत उमर की ताईद मिली, हजरत उमर की ताईद मिली, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, हजरत सैयदुना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, बुलाकर उनको कहा कि मैं कुरान को जमा करना चाहता हूं, तरतीब के साथ कुरान को सूरा बा सूरा कायम कर देना चाहता हूं, जमा करना चाहता हूं। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, वल्लाह आपने ये जो सोचा है ये अल्लाह की तरफ से है। हजरत ज़ैद बिन साबित भी ये नहीं बोले कि ये काम रसूल अल्लाह नहीं करे, ये काम खुदा का हुक्म नहीं दिया, आप कैसे करेंगे, ये काम का करना ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है, आप क्यों करेंगे? कभी एक लफ्ज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताल्लिक नहीं कहा, आप ऐसा कैसे करेंगे? हजरत ज़ैद बिन साबित ने भी एतराज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सहाबा इकराम हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने अंदर नाइब मुस्तफा माना करते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास गुलाम माना करते थे। इसलिए सहाबा इकराम जब हजरत अबू बकर की बात आ जाती थी तो एतराज नहीं करते, बल्कि आपकी तखलीद कबूल कर लिया करते थे, आपकी राय को उन्होंने अपने लिए कबूल कर लिया। फिर उसके बाद हुआ क्या, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप कुरान की तरतीब रखें, कुरान को जमा करें, कुरान को एक जो है आप सूरा वाइज जमा करते चले जाएं। जब ये काम सौंपा गया, खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर निगरानी कर रहे हैं, काम हो रहा है। अब बताएं क्या सिर्फ हजरत ज़ैद बिन साबित, हजरत अबू बकर, हजरत उमर काम कर रहे हैं? नहीं, बल्कि हजारों सहाबा इकराम इस काम के अंदर जुड़ गए। एक दो नहीं, हजारों सहाबा इस काम के अंदर जुड़ गए, मगर किसी सहाबी ने भी हजरत अबू बकर के इस अमल पर एतराज किया? किसी के जहन में भी ये ख्याल नहीं आया कि कुरान के अंदर हुक्म नहीं है, ये रसूल अल्लाह ने नहीं फरमाया, ये काम अबू बकर सिद्दीक आप क्यों कर रहे हैं? खुदा की कसम किसी ने भी ऐसा जुमला नहीं कहा। नहीं कहकर पूरे हजारों सहाबा तरतीब कुरान पर हजरत अबू बकर की राय पर अमल करके बता रहे हैं कि हम लोग खैर मुखल्लिद नहीं है, हम लोग तखलीद करने वाले अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। कहां से लाएंगे मेरे प्यारे भाई मसाइल? एक बड़ा नाजुक मसला आपको और सुनाता हूं, तखलीद का फायदा। तकलीद करेंगे तो हर चीज आप मानते हैं, फायदा नसीब होता जाएगा। अगर आप तकलीद को नहीं मानते, फिर उसके बाद कुरान को तरावी में चाहे 8 रकत पढ़े चाहे 20 रकत पढ़े, क्योंकि लोग बोल रहे 8 भी पढ़ सकते 20 भी पढ़ सकते, कहते हैं कहीं तो भी एक जगह ठहर रहे। चूहा यहाँ से पकड़ तो वहां भागता, वहां से पकड़ तो यहाँ भागता, यहाँ से पकड़ तो वहां भागता, वहां से पकड़ तो यहाँ भागता। 8 भी पढ़ सकते 20 भी पढ़ सकते। यही बता रहा हूं, तखलीद अगर नहीं होगी ये भी कर सकते, वो भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, वैसा जिसकी जैसी तबीयत हुई उन्हें वैसा मनमानी करके कुरान हदीस का जो है मिसयूज
करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा और अपना दीन कभी मुकम्मल नहीं कर सकेगा। तकलीद का फायदा है, खुदा की कसम आज पूरे मुखल्लिद दुनिया के अंदर सिर्फ 20 रकत नमाज तरावी पढ़ते हैं। ये तकलीद का फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो कुरान है वो तकलीद की बरकत से सूरा वाइज जमा होकर आया है। तो सवाल है, जो लोग 8 रकत पढ़े या 20 रकत पढ़े, कुरान को तरतीब के साथ पढ़ रहा है, अरे आप अगर हक पे हैं तो जवाब ला के दे दे। ये जो आपने कुरान को तरतीब के साथ 8 रकत नमाज तरावी में पढ़ा है, ये तरतीब कुरान के मुताबिक है या सुन्नत के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है, या ये जायज है? अगर जायज है तो कैसे जायज तुमने कह दिया? दलील ला कर दे दिया। क़यामत की सुबह तक लौटते फिरेंगे मगर दलील नहीं ला सकेंगे, क्योंकि जो इमाम आज़म को नहीं मानता उसका दीन मुकम्मल नहीं होता। जो तकलीद को नहीं मानता उसका दीन मुकम्मल नहीं होता। जो तकलीद नहीं करता बस वो खाली इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर पर धक्के खाता फिरता है, उसका दीन कहीं पर भी मुकम्मल नहीं हो सकता। ला कर दे दे, हदीस से साबित कर दे। कुरान का तरतीब करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है या अल्लाह का हुक्म है या अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ये काम हुआ है? एक दलील ला कर दे दे। अगर नहीं ला कर दे सकते तो फिर तकलीद को मान ले। तकलीद के सदका है कि आज कुरान तरतीब के साथ पढ़ने का मौका नसीब हो रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आए और आगे चलते हैं। कुरानी आयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज राज रखे हैं, बाज राज रखे हैं, और खुदा की कसम वो राज सिवाय मुस्तफा जाने रहमत के कोई और नहीं जानता है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम वाहिद जरिया है अल्लाह के कलाम को समझने का। राइट? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कलाम लिया, उसकी हकीकत को जाना, और फिर खुदा बेहतर जानता है। रसूल अल्लाह ने वो हकीकत अपने सहाबा में बयान किया। किसमें? जरा जोर से बोले। सहाबा इकराम ने बयान किया, और सहाबा इकराम वाहिद जरिया है अब खुदा के कलाम और मुस्तफा जाने रहमत के पैगाम को समझने का। अगर आप सहाबा, क्योंकि ये लोग नौजुबिल्लाह सहाबा पर भी गुफ्तगू करते हैं, सहाबा पर एतराज करते हैं। बदबख्तों जालिमों ने कहा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं चाहिए था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की नमाज बजमात अदा नहीं किए तो हजरत उमर ने क्यों किया? हजरत उमर पर एतराज। अब मैं आपको बतलाता हूं, अगर कोई शख्स किसी सहाबी पर एतराज करता है तो आप बताएं क्या उसका दीन मुकम्मल हो सकता है? क्यों? क्योंकि आपने कहा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको जितनी कुरानी आयात है, सिर्फ हदीस ही नहीं बल्कि जितनी कुरानी आयात है वो सब की सब सहाबा इकराम के जरिए से मिली हुई है। किसके जरिए से? जरा जोर से बोले। सहाबा इकराम के जरिए से मिली। सहाबा इकराम वाहिद जरिया है हमारे पास कुरान की हक़ानियत का और कलाम मुस्तफा के सुबूत का। और बदबख्त लोग इन पर भी जरा हुआ तादील, इन पर भी एतराज, इन पर भी गुफ्तगू, इन पर भी बातचीत। ऐसा बोलता भाई वेल्डिंग वाला, ऑटो वाला हजरत उमर पे एतराज कर रहा है। नौजुबिल्लाह वेल्डिंग वाला, ऑटो वाला सलमान फारसी पर एतराज कर रहा है। तरकारी बेचने वाला, 5000 रुपए लेके मदरसों में मुल्लागिरी करने वाला हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर एतराज कर रहा है। 10,000 रुपए लेके मस्जिद में खिताबत करने वाला, मुसल्लों पे बैठ के अपने पेट को पालने वाला, लोगों से चंदा मांग के भीख के टुकड़े खाने वाला,
सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबश्शरा, अहले बैत अतार जैसी मुकद्दस हस्तियों पर उंगलियां उठा रहा है। इससे बड़ी बदबख्ती, जिहालत और शरारत क्या होगी आप बताएं? ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है तो क्या है कि 14वीं सदी में पैदा होने वाला मुल्ला उन मुकद्दस हस्तियों पर एतराज, जरा वो तादील कर रहा है जिनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह कह रहा है ये मेरे हबीब के जो सहाबा हैं ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है और ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं। अफसोस की बात है दोस्तों, इतना पट्ठा बोलना शुरू कर दे रहा है, इतना चुन्नू मुन्नू शुरू हो जा रहा है। ऐसा नादानो ऐसी बातें करके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज मत करो। आइए प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, अब इस बात को, इस गुफ्तगू को और मजबूत कर दूं ताकि आप हज़रात यकीनी तौर पर इस कमाल के मालिक बन जाएं कि आप जब किसी से बात करें तो इस यकीन के साथ बात करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात, खुदा की कसम हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले सुन्नी गुनाहगार तो हो सकते हैं मगर बदअकीदा नहीं हो सकते हैं। गुनाहगार तो हो सकते हैं मगर गुमराह और बेदीन, बदमज़हब, मुशरिक और बिदअती खुदा की कसम नहीं हो सकते। इस यकीन को आपके अंदर पैदा कर देता हूं। देखिएगा हक तबारक व तआला अपने मुकद्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। क्या इरशाद फरमाता है? सुनिए, वहैज़ु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरह। कुरान शरीफ की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है तुम जहां कहीं रहो किबले की तरफ अपना चेहरा रखा करो। तुम जहां कहीं भी रहो, नमाज पढ़ते वक्त चेहरा किधर होना? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां रहना? वेरी गुड, याद रखो कहां रखना, शाबाश। अब ये कुरान की आयत है, किबले की तरफ रुख करो। अब बुखारी शरीफ की हदीस सुन लीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ज़ाए हाजत के वक्त, यानी कि जब आप बैतुल खला के लिए जाएं, इजाबत के लिए जाएं, क़ज़ाए हाजत के वक्त क़िबले की तरफ मुंह ना करो, क़िबले की तरफ मुंह ना करो और क़िबले की तरफ पीठ भी ना करो। बुखारी की हदीस है, क़िबले की तरफ मुंह ना करो और क़िबले की तरफ पीठ भी ना करो। हदीस खत्म नहीं हुई, हुजूर आगे इरशाद फरमाते, बल्कि जब तुम रफ़े हाजत के लिए बैठो तो अपना चेहरा मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो और जरा जोर से बोलो। आप लोग नहीं समझे, अब समझाते। हुजूर इरशाद, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि क़िबले की तरफ नमाज में रुख करो। जहां कहीं रहो क़िबले को अपना रुख बना लो नमाज के लिए। दूसरी बात, हुजूर कह रहे हैं कि जब तुम बैतुल खला जाओ रफ़े हाजत के लिए तो तुम क़िबले को, क़िबला किधर है? इधर है, वेरी गुड, क़िबला इधर है। बुखारी की हदीस क्या है? हुजूर कह रहे हैं कि क़िबले को मुंह भी मत करो, क़िबले को पीठ भी मत करो। अब क़िबले को बैठने वाला, क़िबले को बैठने वाला, आप जरा गौर करिएगा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि क़िबले को पीठ भी मत करो, मुंह भी मत करो। फिर आप आगे हुजूर क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि मशरिक को भी मत करो, मगरिब को भी मत करो। क्या फरमा रहे हैं? मशरिक को भी, आका अलैहिस्सलाम, फिर से एक बार सुनिए अच्छी तरीके से। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब आप रफ़े हाजत के लिए जाएं तो क़िबले को मुंह मत करो और पीठ भी मत करो, बल्कि मशरिक को करो या मगरिब को करो। किसको करो? उधर करो। मशरिक उधर है हमारे पास, इंडियन और पाकिस्तान के पास वो मशरिक है। जिस तरफ सूरज निकलता है उसको मशरिक कहते हैं,
जिस तरफ सूरज डूबता है उसको मगरिब कहते हैं। हुजूर क्या करे, मगरिब को रुख करो, मगरिब को, और फिर पहले क्या फरमाने, किबले को मुंह और पीठ मत करो। अब जरा गौर करने वाली बात है, लोग कहते हैं जो हदीस में मैं उस पे अमल करूंगा, जो बुखारी में है मैं उसी पे अमल करूंगा, जो बुखारी में नहीं है मैं उस पे अमल नहीं करूंगा। अब बुखारी की हदीस है, हुजूर कह रहे हैं किबले को पीठ और मुंह रफ़े हाजत के वक्त मत करो, फिर आगे कह रहे हैं कि किबले की तरफ मत करो मगर मशरिक और मगरिब की तरफ करो। अरब वालों के पास किबला मशरिक मगरिब को नहीं आता, क्योंकि जमीन गोल है। अरब वालों के पास किबला मशरिक या मगरिब को नहीं आता, हमारे पास किबला मगरिब को आता। किधर आता? अब बुखारी की हदीस है किबले को पीठ नहीं करना और किबला मगरिब में है, और हुजूर कह रहे मगरिब को पीठ करो। अब बताइए हदीस पे अमल कैसा करेंगे? अब बताइए हदीस पे अमल कैसा करेंगे? अब पूरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अहले हदीस से सवाल है, बुखारी की हदीस है, अमल कैसा करता बता। एक ही हदीस है, पहला लफ्ज ये है कि किबले को मुंह और पीठ मत करो, फिर दूसरा लफ्ज है कि मशरिक और मगरिब को करो। तो हिंदुस्तानियों का किबला मगरिब को लगा, तो अब क्या करता? उल्टे कुलाटियां मारता। क्या करता? जरा जोर से बोलो। बुखारी की हदीस से अमल करके बता, किबले को रुख करना नमाज में और फिर मगरिब को मुंह करना इजाबत खाने में। फिर बुखारी की हदीस है कि जब इजाबत में बैठा तो किबले की तरफ मुंह नहीं करना, जबकि मुंह हो रहा किबले की तरफ नहीं, फिर मगरिब की तरफ हो रहा। तो मगरिब और किबला दोनों हमारे पास मिल गए। अब अहले हदीस पड़ गया चक्कर में, अब क्या करूं? तू पैखाना नहीं करे, निकल। क्या अगर इजाबत करता तो फिर नमाज नहीं पढ़ना, दोनों में से कुछ भी एक करना। अगर तू मगरिब को मुंह करके अगर इजाबत करा तो फिर मगरिब किबले को तू मुंह नहीं करना, क्योंकि किबला मगरिब में है। अगर तू किबले को मुंह करके नमाज पढ़ा तो फिर तू इजाबत नहीं जाना, क्योंकि मगरिब किबले की तरफ है। इसीलिए हम कहते हैं खुदा की कसम हर इंसान अपनी अक्ल से हदीस को नहीं समझ सकता। अब इस मसले को समझना है तो पूरी दुनिया अहले हदीस को मेरे इमाम आजम की बारगाह में आना पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए? खुदा की कसम ये कोई सलफी मुल्ला नहीं बताएगा, ये हमारा इमाम आजम बताएगा, या इमाम आजम का फैज पाने वाले फिक़ही अइम्मा कुरान के मसले को हल करेंगे। अरब वालों का किबला मगरिब को नहीं आता, अरब वालों का किबला मगरिब को नहीं आता, मगर हमारा किबला मगरिब को आता। और बुखारी की हदीस है मगरिब को मुंह करके इजाबत करो, और बुखारी की हदीस है कि किबले को इजाबत के वक्त पीठ मत करो, लोग मत। अब किबला और मगरिब दोनों एक है, किबला और मगरिब दोनों एक है। तो अब गैर मुखल्लिद अहले हदीस सलफी पूरी जिंदगी लटक के मर भी गया तो ये दोनों को जुदा, नमाज पढ़ा तो इजाबत नहीं कर सकता, इजाबत करा तो नमाज नहीं पढ़ सकता, लोग मत। अब ये मसले को कैसा हल करना? अइम्मा की बारगाह में आना पड़ेगा, इमाम शाफई की जूतियां उठाना पड़ेगा, इमाम हम्बल की जो है झूठा पीना पड़ेगा, इमाम मालिक की खदमपोशी करना पड़ेगा, तब जाके ये मसला हल होता हुआ नजर आएगा। हदीस तो है मगर हर हदीस पर अमल खुदा की कसम हम अपने आप से नहीं कर सकते। हदीस समझने वालों की बारगाहों में सानू अदब तय करना पड़ेगा। अब और एक मसला ले लीजिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के
वो लोग जो सिर्फ बुखारी शरीफ को मानते हैं उनसे सवाल करता हूं, अब तुम क्या करोगे, मुझे जवाब लाके दो। तुम अगर बोलेंगे मैं क़िबले को रुख करूंगा तो मैं बोलूंगा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़िबले को रुख करने का बात तो कही है, लेकिन जो है बैतुल खला में जब चले जाएं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर मगरिब को मुंह करने का हुक्म दिया है। तो फिर ये मगरिब हमारा क़िबले की तरफ है। अब मसले का हल क्या होगा, कैसी सूरत निकाली जाएगी? सुबह क़यामत तक मसला हल नहीं होगा दोस्तों। अब एक दूसरा मसला भी सुन लीजिए। कुरान शरीफ की आयत है सूरह नूर। कुरान शरीफ में सूरह नूर की आयत मुबारका है, सूरह नूर की आयत मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर्दे का जिक्र करते हुए इरशाद फरमा रहा है कि जिनसे पर्दा फर्ज नहीं और उनके सामने मुंह खोलना जायज है, मगर उस आयत में ना मामू का जिक्र है, ना चचा का जिक्र है, ना ताया का जिक्र है। औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया और जिसके सामने औरत को चेहरा दिखाने की इजाजत है, मुंह खुला रखने की इजाजत है, उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मामू का, चचा का और ताया का जिक्र नहीं किया नहीं किया। कुरान के अंदर जिक्र नहीं है। मामू के सामने चेहरा खुला रख सकते हैं, ताया के सामने रख सकते हैं, चचा के सामने आप जो है चेहरा दिखा सकते हैं। कुरान के अंदर ये जिक्र नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर ला और इल्ला एक कलीमा ले आया, इसको कलीमा हस्र कहते हैं। ये कलीमा लाया और लाने के बाद इस कलीमे की मदद से फुक़हाए इकराम ने क़ियास किया। क़ियास करके फुक़हाए इकराम ने ये कानून दुनिया को दिया कि मामू, चचा और ताया के सामने मुंह खुला रखना जायज है। औरत का अपना चेहरा दिखाना जायज है, क्योंकि ये लोग महरम में हैं। किसमें? ये कुरानी दिगर आयात और अहादीस के दिगर उसूल से ये मसला निकाला गया कि चचा, ताया और मामू महरमात में से हैं, महरम है। इनके सामने औरत अपना चेहरा खुला रख सकती है। लेकिन ये लोग क्योंकि क़ियास को नहीं मानते, तक़लीद को नहीं मानते, तो अब मैं पूरी दुनिया अहले हदीस से सवाल करता हूं, आप मुझे बता दें, एक लड़की अपने चचा, अपने ताया, अपने मामू के सामने चेहरा खुला रखना कि नहीं रखना? अगर कोई ये जवाब देता है नहीं रखना, तो मैं कहता हूं अल्लाह के वास्ते बच्चियों, तुम कैसे खानदान में पैदा हो गई हो कि तुम अपने मामू को भी मुंह नहीं दिखा सकती, चचा को मुंह नहीं दिखा सकती। बेचारे ताया तुम्हारे बाप का बड़ा भाई, और हैदराबादी लोग बड़े अब्बू कहते, बड़े अब्बू को भी मुंह नहीं दिखा सकती। बड़ी बदनसीब बच्ची है। लेकिन अगर कोई बोला नहीं दिखा सकते, चचा, मामू और ताया को एक लड़की अपना चेहरा दिखा सकती है, तो फिर मैं पूरी दुनिया अहले हदीस से सवाल करता हूं, अगर लड़की दिखा सकती है तो आपके पास दलील क्या है? सही हदीस से लाकर दे दीजिए। खुदा की कसम ये हदीस किसी दलील की बुनियाद पर नहीं हो रहा है, किसी हदीस की बुनियाद पर यह अमल नहीं हो रहा है, किसी आयत कुरान की बुनियाद पर यह अमल नहीं हो रहा है, बल्कि ये अमल क़ियास की बुनियाद पर हो रहा है। किसकी बुनियाद पर? क़ियास की बुनियाद पर यह अमल हो रहा है। और खुदा की कसम अल्हम्दुलिल्लाह, हम तक़लीद करने वाले हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, सलफ़े सालिहीन के क़ियास को भी मानते हैं। तो हमारी बेटियां अपने चचा, अपने मामू और अपने ताया के सामने बगैर पर्दे के निकलती है तो जायज़ है। अगर जो लोग तक़लीद को नहीं मानते हैं, क़ियास को नहीं मानते हैं, सिर्फ कुरान और हदीस पकड़ के बैठे हैं, तो कान खोल के सुन ले, तुम अपनी बच्चियों को ताया, मामू और चचा के सामने बगैर पर्दा निकालते हो तो
तुम्हारे पास कोई दलील मौजूद नहीं है, तुम्हारा ये अमल बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ है, तुम्हारा ये अमल अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ है, और तुम अगर बेटियों को बगैर पर्दा निकाल रहे हो तो फिर तुम्हारी अपनी टेक्निक के मुताबिक तुम नारे जहन्नम के हकदार हो। मसाइल इतने मेरे भाई, गौर करने वाली चीज है कि ये क्या दीन है जिन लोगों ने बगैर तखलीद के दीन बना लिया है। अब आइए बड़ा लतीफ पॉइंट सुन ले, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किसी औरत को सजा के लिए बुलाया। किसके लिए? हजरत उमर ने किसी औरत को सजा के लिए बुलाया। उस औरत का खौफ से हमल साकित हो गया। हजरत उमर की जो हौल हैबत थी कि मेरे को सजा देंगे, औरत का हमल गिर गया, हमल साकित हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को जमा किया और मशवरा किया कि मेरे खौफ से इसका अमल जाये हो गया, मेरे खौफ से इसका अमल जाये हो गया, क्या मुझ पर कोई हद जारी होती है? अल्लाह अकबर, क्या मुझ पर कोई हद जारी होती है? तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आप तो महज तादीब चाहते थे, इसलिए जिस तरह किसी की बीवी या बेटा खौफ से मर जाए तो कोई सजा नहीं है, इसी तरह आप पर भी कोई इसकी सजा मुकर्रर नहीं होगी, कोई आपके ऊपर जो है हुक्म जारी नहीं होगा, आप बरी हैं। हजरत उस्मान ने कहा, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आपको आपसे गुनाह तो नहीं हुआ, क्योंकि औरत खुद खौफ खाई और उस खौफ से उसका हमल साकित हो गया, लिहाजा आप पर तो कोई गुनाह नहीं होगा, मगर ये वाकया कत्ले खता से ताबीर किया जाता है, कत्ले खता से ताबीर किया जाता है, उससे जा मिलता है, लिहाजा आप पर दियत आएगी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एहतियातन हजरत अली की बात पर, हजरत अली की बात पर आपने दियत अदा कर दी। अब आप बताएं, हजरत अली ने जो बात सुनाई थी, हजरत उमर ने जो सवाल किया था, क्या वो कुरान के मुताबिक था? क्या इसका जवाब जो हजरत अली ने दिया, क्या वो कुरान और हदीस के मुताबिक था? भाई खौफ से सामने वाला मर गया, अब ये मसला कुरान में कहां से लाएंगे? खौफ से सामने वाली औरत का हमल साकित हो गया, अब ये मसला हदीस से कहां से लाएंगे? हजरत अली ने जवाब दिया कि आपके ऊपर दियत है, तो हजरत उमर ने दियत भी अदा कर दी। हजरत अली ने जवाब दिया तो हजरत उस्मान ने पलट के नहीं पूछा ये कुरान हदीस में कहां है? हजरत उमर ने दियत अदा की तो दुनिया ने नहीं पूछा आपने दियत क्यों अदा की, जबकि ये दियत का अदा करने का हुक्म ना कुरान में है ना हदीस में है। तो फिर ये क्या हो रहा था? हजरत अली खियास कर रहे थे और हजरत उमर अली की तखलीद कर रहे थे। और क्या हो रहा था? और क्या हो रहा था? हजरत उमर खियास कर रहे थे, अली तखलीद कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। और सारे सहाबा इस अमल को देखकर खामोश थे, क्योंकि सब सहाबा जानते थे कि हर मसला अगर कुरान में ढूंढा जाए, मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो उस मसले को हदीस में ढूंढे, ना मिले अगर कुरान और हदीस में तो फिर कियास पर अमल किया जाए। और कियास किसी मामूली आदमी की नहीं है, कियास मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा की है। और अली वो है जिसके ताल्लुक से हुजूर कहते हैं अली जिधर होगा हक उधर होगा। इसीलिए हजरत उमर खलीफतुल मोमिनीन है, बादशाह वक्त है, मगर हजरत उमर ने यह नहीं कहा कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, आप कौन होते हैं मुझे मशवरा देने वाले? खुदा की कसम नहीं कहा, बल्कि अली का रुतबा, अली की इल्मी सलाहियत, मौला अली की शान को मद्देनजर रखकर हजरत उमर जैसी ज़ात अक़दस ने अली की बात की तखलीद की और अली के क़ियास को कबूल फरमा लिया। अफसोस है आज के जमाने वालों पर, जब बड़े बड़े होकर तखलीद पर अमल करते थे। हम कहेंगे भी कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, हम हदीस पढ़ के हम मसला निकालते रहते।
बच्चे बच्चे बोल रहे भाई मैं निकाल ले तो हदीस से मसला। ओफो पट्टे, इतने देर होशियार हो गए आप, इतनी हिमाकत, इतनी हिमाकत। जिसको बुखारी की तुम नहीं मालूम है उन्हें बोल रहा हूं मैं मसला निकाल लूंगा। उमर इब्ने खत्ताब जैसा सहाबी, खुदा की कसम जिसको बाजुए पहनुए मुस्तफा में आराम करने का मौका नसीब हो गया, वैसा सहाबी जुबान बंद करके खड़ा है और अली मुर्तजा की खियास पर अमल कर रहा है। और आजकल वेल्डिंग वाला, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, टांगे वाला हुल्लड़ मचा रहा है, धूम मचा रहा है मट्ठा, वर्सेस नंबर चैप्टर नंबर बोल रहा है। चिचोरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के वास्ते दीन को समझो। दीन समझदारी का नाम है, दीन हुल्लड़बाजी का नाम नहीं। मेरे प्यारे भाई अब आए एक और मसला सुना देता हूं। एक शख्स ने कसम खाई है, अहले हदीस से सवाल है, एक शख्स ने कसम खाई कि खुदा की कसम मैं ज़ैद से बात नहीं करूंगा। अरबी में फिक़ह में जब भी कोई मसला समझाना है तो मिसाल देने के लिए ज़ैद, बकर, हामिद ऐसे नामों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बकर ने कसम खानी, बकर ने कसम खानी कि मैं ज़ैद से खुदा की कसम बात नहीं करूंगा। उसके बाद ज़ैद ने, उसके बाद बकर ने ज़ैद से बात तो नहीं की, बकर ने ज़ैद से बात तो नहीं की, मगर उसके साथ खाने पीने, शादी ब्याह में शरीक होने के मामले करते रहा। कसम क्या कहा था कि खुदा की कसम मैं ज़ैद से बात नहीं करूंगा। फिर बकर क्या किया, ज़ैद के साथ खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, शादी ब्याह में शरीक हो रहा है। अब फरमाते हैं कि अब ऐसी सूरत में हदीस लाकर दे दे कि अब क्या करना चाहिए। ज़ैद का मामला क्या है, ज़ैद बकर का मामला क्या है। बकर अभी सूरत में क्योंकि कसम खाया था कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, बैठ के खाना भी खाया, पानी भी पी लिया, शादी में जाके आ गया। अब बकर क्या करना, कुरान और हदीस से जवाब लाकर दे दे, क़यामत की सुबह तक नहीं मिलता, नहीं मिलता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये फुक़हाए किराम का सदका है, हम तखलीद वाले हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमको बतलाया है कि अब बकर के ऊपर कफ़ारा लाजिम होता है कि बकर ने कसम तो खाई थी कि खाना नहीं खाऊंगा, मगर बकर उसके बाद के मामला जारी रखा, तो लिहाजा बकर के ऊपर कफ़ारा लाजिम हो गया। क्या लाजिम हो गया, कफ़ारा अदा करे। एक दामाद ने कसम खाई, अब आप लोग के हिसाब से समझाने बोल रहा हूं, ज़ैद बकर बोले तो आप लोग ऊपर से चल जा रही। सुनिए, दामाद ने कसम खाई, क्या मुझ पर ससुराल के घर का लुक़मा और एक घुट पानी भी हराम है। आजकल दामादा कर रहे ना ऐसा, आप लोग भी है क्या, नहीं है ना? ये टिपिकल दामादों की बात हो रही है, अच्छे लोगों की बात नहीं। तो एक दामाद टिपिकल ने कसम खा ली कि मैं अपने ससुराल को एक लुक़मा ससुराल का नहीं खाऊंगा, एक घुट पानी भी नहीं पीऊंगा, मेरे ऊपर ये हराम है। उसके बाद उस दामाद ने घर से, ससुराल से लुक़मा और एक घुट पानी तो नहीं लिया, लेकिन हाँ ससुराल से पैसे ले लिए, सारे मट्ठा पैसे ले लिया, ससुराल वालों से सोना ले लिया, चांदी ले लिया। अब बताइए क्या करें, कसम तो खाया था, पानी भी नहीं पीता, खाना भी नहीं खाता, कते ताल्लुक की कसम खा लिया, मुसीबत आ गई तो पैसे ले लिया, सोना ले लिया, चांदी ले लिया, अब क्या हुक्म है? तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं इस कसम खाने वाले दामाद पर कफ़ारा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब है। लेकिन अब ये फुक़हाए किराम ने कहा तो पूरी दुनिया के दामाद कफ़ारा अदा कर रहे हैं, पूरी दुनिया के दामाद कफ़ारा अदा कर रहे हैं। फुक़हाए किराम के सदक़े में दामाद बच गया। अब अगर मैं सवाल करता हूं, जो लोग फ़िक़ह को नहीं मानते, इमाम को नहीं मानते, सिर्फ कुरान और हदीस पर रहते हैं, तो लो अब इस दामाद का मसला
तुम्हारे को दामाद आ जाए काम, मगर हदीस से मसला क़यामत तक हल नहीं होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हर चीज हदीस और कुरान में नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो उलिल अम्री मिनकुम कहा कि हुक्म वालों के ताबे हो जाओ, तुम्हारे मसले हल होते चले जाएंगे। किसके ताबे हो जाओ? हुक्म वालों के ताबे हो जाओ, तुम्हारे मसले हल होते चले जाएंगे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक और बारीक मसला, बड़ी कमाल की बात है, सुनेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह। वैसे तो आप लोग इत्तिकाफ में बैठे जब से खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, और खुश कर देता हूँ आप लोग। मेरे को मालूम है आप लोग कैसे बातें सुनना पसंद करते हैं। आइए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, खुश होना शुरू कर दीजिए। जब ये हिंदुस्तान की धरती पर यहूदी, अंग्रेजी कौम, ईसाई कौम जब यहाँ आ रही थी, तो उस वक्त यहाँ पर थोड़े डुगलों की जरूरत थी उनको कदम जमाने के लिए, दीन बिगाड़ने के लिए। तो बाज डुगले यहूदियों से हाथ मिला लिए, मुसलमान थे मगर यहूदियों से हाथ मिला लिए, डुगलापन करे करके उन लोगों ने चाहा कि भाई दीन इस्लाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर बड़ा मजबूत है, जबकि पाकिस्तान भी नहीं बनाता, ये हिंद की बात है। इन इलाके में दीन बड़ा मजबूत है कि दीन को तोड़ा जाए। जब तक ये लोग दीनदार रहेंगे हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। जब ये आपस में खुद टुकड़े बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे, तो हम इनको काटना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये अहले सुन्नत वल जमात के इन लोगों ने टुकड़े करना शुरू किया। टुकड़े करके इसके अंदर से नई नई जमातें बनना शुरू की। ये पूरी तारीख आप उठा कर देंगे, जितनी जमातें हैं, ये सारी जमातें अंग्रेजों के हिंदुस्तान में कदम रखने के बाद जन्म ली है। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले कोई आज जो जमातें नजर आ रही है वो जमातें उससे पहले की नहीं है। ये जितनी जमातें, जितने भी नाम आज आप सुन रहे हैं सिवाय अहले सुन्नत के, ये सारी जमातें ये सब अंग्रेजों की इजाद है। अंग्रेजों ने पैसे देकर मौलवियों को, मुल्लाओं को खरीदा, मौलवियों को, मुल्लाओं को खरीद कर उनसे दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाली किताबें लिखवाई, बयानात करवाए, कुरान के गलत तर्जुमे करवाए, हदीसों की गलत तशरीहात करवाए, फिक़ह को पूरा वाट लगाया। ये अंग्रेजों की चाल थी ताकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन खित्तों में रहने वाला मुसलमान आपस में लड़ लड़ कर मरता रहे, बर्बाद होता रहे। तो एक मुल्ला को उन लोगों ने खरीदा और वो मुल्ला जमात अहले हदीस से था। किससे था? मैंने कह रहा हूं, आगे वो खुद कहेगा, सुन लीजिए। उसने एक किताब लिखी, नुज़ूलुल अबरार फी नुज़ूलुल अबरार मिन फ़िक़्हिन नबिय्यिल मुख़्तार। ये किताब लिखी उसने, नुज़ूलुल अबरार मिन फ़िक़्हि नबिय्यिल मुख़्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब उसने लिखी और इस किताब के अंदर क्या लिखा जाता है, यहूदियों को खुश करने, ईसाइयों को खुश करने, अंग्रेजी हुकूमतों को खुश करने के लिए इस किताब के अंदर क्या लिखा गया और दीन के अंदर कैसी बिगाड़, कैसा फितना पैदा किया गया, आप गौर करके देखें। ये जो किताब लिखी गई ये अहले हदीसों के एक बड़े आलिम की तरफ से लिखी गई है और इसकी दलील आपको इसी किताब के हवाले से देता हूं कि ये किताब किसी सुन्नी या किसी और मसलक वाले ने नहीं, अहले हदीस वाले ने लिखी थी। सफा नंबर 12, जिल्द नंबर 1, सफा नंबर 12 पर लिखा हुआ है, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इमाम की बात पर मुकद्दम समझे तो ये लोग मुसलमान हैं और अहले हदीस वल जमात में शामिल हैं। हम लोग जैसे अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, तो इन्होंने कहा अहले हदीस वल जमात। तो पता ये चला कि ये किताब किसी सुन्नी की लिखी हुई नहीं, बल्कि ये किताब एक अहले हदीस के बानी की लिखी हुई या एक अहले हदीस के मौलवी की लिखी हुई किताब है। नुज़ूलुल अबरार
मिन फ़िक़्हिन नबिय्यिल मुख्तार। अब आइए, जब इसकी तायीद हो चुकी है कि ये किताब अहले हदीसों की है, तो इन्होंने अंग्रेजों को खुश करने के लिए दीन के अंदर कैसी बिगाड़ पैदा की, जरा देखिए। लिखते हैं, आखिर अहले हदीस के नजदीक बेवुज़ू शख्स कुरान को हाथ लगा सकता है। नौज़ुबिल्लाह, बेवुज़ू कुरान को हाथ लगा सकता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह कह रहा है, अगर तुम पाक नहीं है तो इस कुरान को छूना तक नहीं, इस कुरान को छूने की भी इजाजत नहीं अगर तुम पाक नहीं, यानी तुम वुज़ू से नहीं। प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, गौर करें, आखिर अहले हदीस के नजदीक बेवुज़ू शख्स कुरान को हाथ लगा सकता है। सफा नंबर 26, जिल्द नंबर 1। प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, अब आगे देखिए, आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, अंग्रेजों को लोग कैसा बिक गए थे उलमाए किराम। लिखते हैं, कुरान पर खिलाफ हो, कुरान पर खिलाफ हो, कुरान पर खिलाफ हो, जिसको जुज़दान कहते हैं, कुरान पर खिलाफ हो तो उस कुरान को सर के नीचे तकिया बनाया जा सकता है, या पीठ के पीछे टेक लगाने का काम उससे लेना जायज है, मकरूह नहीं। और आप ये ताज्जुब मत करिए, मैंने अपनी सर की आंखों से खुदा की कसम देखा है कि बास बदबख्ते मनहूस अल्लाह के घर काबतुल्लाह शरीफ में कुरान शरीफ को तकिया बनाकर उसके ऊपर लेटा हुआ है। इसलिए बदबख्ते कुरान को पैरों पर रखकर बैठते हैं, इसलिए कुरान को ऐसे रखकर उसके ऊपर ऐसे हाथ टेक कर बैठते हैं। ये इनका मसलक है, ये इनका ईमान है, ये इनका अकीदा है, ये इनका मजहब है, ये इनका दीन है। नौज़ुबिल्लाह। और ये मनहूस दीन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को खुश करने के लिए बनाया गया है, वरना इससे पहले दीन के अंदर बेअदबियां और गुस्ताखियां नहीं थी। अब आइए, ऐसे तो यहाँ पे भरमार 200 ऐसी इबारतें यहाँ लिखी हुई है। मैं तो सिर्फ चुनिंदा आपको सुना रहा हूं ताकि आपका ज़हन काम करने लग जाए कि हकीकत क्या चीज है। उलमाए अहले सुन्नत क्यों इन लोगों के पीछा उठा के बैठे हैं। लिखते हैं, कुत्ते और खिंजीर का झूठा पानी पाक है। कुत्ते और खिंजीर का झूठा पानी पाक है। कुत्ते और खिंजीर का पिया हुआ दूध पाक है। अब इसको अल्लाह की मार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जो गौस को नहीं मानता अल्लाह उसे कुत्ते और बच्चन पर मनवा रहा है। अब उसके बाद देखते हैं, कुत्ते को उठाकर, कुत्ते को ऐसा गर्दन पे डाल लेंगे, कुत्ते को उठाकर नमाज पढ़ना जायज है। लोग मतलब भी पढ़ते हैं, कहां से अक्ल आई होगी, क्या ये दीन है मेरे भाई, ये दीन है। अब आइए प्यारे दोस्तों, आगे लिखते हैं, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 50 पर लिखा है, गधा और खिंजीर नमक की कान में गिर गए। नमक क्या बनता, देखिए नमक की कान। कुत्ता और खिंजीर, सॉरी गधा और खिंजीर नमक की कान में गिरकर नमक बन गया, गिर गए। इतने दिन उसमें रह गए कि नमक बन गए और लगा भी। तो लिखते हैं कि अब कुत्ते और खिंजीर को खाना जायज है। ले बट्टे वाह, खा कुत्ते खा खिंजीरा खा। अब हद तो यह है, कुत्ते का पेशाब और पायखाना भी पाक है। लोगों, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 50, कुत्ते का पेशाब और पायखाना भी पाक है। अरे हौले पाक है तो खाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कह रहा है कुरान पाक में, या
कह रहा है खाओ जो कुछ हमने जमीन पर तुम्हारे लिए हलाल और पाक किया। अब पट्टे बोल रहे कुत्ते का गू पाक है तो खाना रे, कुत्ते का पेशाब पाक है बोल रहा भाई, क्या बेवकूफ कौम है। इमाम आजम की गुस्ताखी कुत्ते खाने पे मजबूर कर रही। देखो मेरे भाई, ये तखलीद का सदका है। हम ये हराम चीजों से बचे हैं, ये तखलीद छोड़ के गैर मुखल्लिद कुत्ते का गू और कुत्ते का पेशाब पीने पे मजबूर हो गया है। अब आओ और बड़ी बारी प्यारी बात सुना दो। सुभान अल्लाह। जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 49 लिखा है, हर हलाल और हराम जानवर का पेशाब पाक है। ले रामदेव बाबा यहां भी आ गया। उन्हें तुम उठा के लगाए, तू डायरेक्ट पाइप लगा ले, उसमें इसमें कुछ फर्क दिख रहा? दिख रहा? हर हलाली और हरामी जानवर का पेशाब पाक पियो पट्टे। इससे बड़ी नेमत खुदा की कसम तुम्हारे वास्ते कुछ नहीं है, पियो। इसलिए बोल रहा हूं नौजवानों, इनके चक्करों में मत जाओ, कुत्ते का पेशाब पीना पड़ता, इनके चक्करों में मत जाओ, नौज़बिल्लाह कुत्ते का गू खाना पड़ता। अस्तगफिरुल्लाह, इन्होंने इसको हलाल कर दिया। अल्लाह अल्लाह। एक शख्स को नजासत लगी है, अब ये मसला है जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 32। एक शख्स को नजासत लगी है, पानी थोड़ा है, पानी थोड़ा है, वो नजासत धोए तो वजू के लिए पानी नहीं बचेगा, और अगर वजू करे तो नजासत धोने के लिए पानी नहीं बचेगा। आप ईमानदारी से बोलो, यहाँ पर नजासत लग गई, नजासत में पाखाना या कोई लीद गोबर कुछ भी लग गया। अब आप ये धो सकते या वजू कर सकते? पानी इतना है तो क्या करते? अरे वाह, अक्लमंद है पूरे, सुभान अल्लाह। धोते, क्या करते? क्योंकि नजासत पहले दूर होना, गंदगी को पाखाने को लेकर नमाज को कैसे आएंगे भाई? पानी नहीं था तो उसका बदला है तयम्मुम। लेकिन अब ये नजासत यहाँ लगी हुई है, आप अगर वजू कर लेंगे नजासत रह जाएगी तो नमाज हो सकती। आप तो कोई आलिम नहीं है, मौलवी नहीं है, मौलाना नहीं है, आप तो खाली 3 दिन से गरीब की सोबत में बैठे हुए हैं, तो आपको अल्लाह इतनी फहमो फिरासत दे दिया। मगर अहले हदीस मुल्ला की अक्ल देखो भाई, अब बाबा 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 क्या लिखते देखो मौलाना। अगर किसी आदमी के पास पानी थोड़ा है, नजासत लगी, वजू भी करना है, वजू करना नजासत धोना, तो मौलाना लिख रहे हैं अल्लाह अल्लाह कि पहले वजू कर ले, नजासत को रख ले वैसे। इतना टिपिकल है जी। अल्लाह हिदायत दे मेरे भाई, अल्लाह हिदायत दे। ये जो मसला है जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 32 पर लिखा हुआ, अल्लाह तौफीक दे। चलिए, क्या दिमाग है जो पिच ने खरीदा अमेरिका, बोले एंटीक पीस पट्टाई ने इसको खरीदो। लिख रहे क्या मसला लिख रहे? नमाज में कुरान पढ़ना जायज है इस तरीके से, नमाज में कुरान पढ़ना जायज है इस तरीके से। किस तरीके से? अपन पढ़ते देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा पढ़ते ना अपन। इन्होंने लिख रहे नमाज में कुरान पढ़ना जायज है इस तरीके से। कैसा? अलिफ लाम हा मीम दाल, लाम लाम है रे बे, अलिफ लाम आइन अलिफ लाम मीम या नून, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपन उसका जो साउंड होता है वो अदा करते हैं, हुरूफ के मिलने के बाद जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो अदा करते हैं। करीने क्या बोला? नहीं, ऐसा भी पढ़ सकते। कैसा? अलिफ लाम है मीम दाल लाम लाम है, ऐसी पढ़ो ना रे फिर। क्या गम्मत की कौम है भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते अहले सुन्नत को मत छोड़ो।
ये हमारे बुजुर्गों का सदका है, अल्लाह ने हमें ऐसी जमात में पैदा फरमा दिया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें बुजुर्गों की जमात में पैदा फरमा दिया। मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करें। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार हम सबको खूब दीन की बात सीखने, सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। हर बला, बीमारी, अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।